दो सर शिव जी के कान के वो दोनों कुंडल कमाल कर जाते हैं। आज भी जिस बच्चे को दमा होता है, जिस बुजुर्ग व्यक्ति को, जिस स्त्री को सांस की तकलीफ होती है, जिस व्यक्ति को दमे की तकलीफ होती है, थोड़ी दूर चलकर हांपड़ी भराने लगती है, हाँप आने लगती है, सांस चलने लगती है, सारा इलाज करवा लिया, सब कुछ इलाज करवा कर देख लिया, तब शिवलिंग के ऊपर दो पीपल के छोटे छोटे पत्ते पिपलेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ऊपर रखे जाते हैं। दो पत्ते पीपल के और दो कटोरी में जल लेकर पदम और पिंगल शिवजी के कानों के दोनों कुंडलों का नाम लेकर पिपलेश्वर महादेव के नाम से शिवजी पर दोनों कटोरी का जल या दोनों लोटे का जल उन दोनों पीपल के पत्ते पर चढ़ाया जाता है। उसको कटोरी में झेल कर लाया जाता है। सुबह, दोपहर और शाम, अगर 7 दिन 15 दिन लगातार रोज 2-2 बूंद जल या थोड़ा थोड़ा जल, अगर रोज पीपल के पत्ते का प्रयोग कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो एक बार में जल लेकर आ गए, उसी को 4-5 दिन तक प्रयोग करो। धीरे धीरे हांपड़ी भराना कम हो जाएगी। चढ़कर देखना 4-6 सीढ़ियां, जब हाथ भराना बंद हो जाए तो समझ लेना कि मेरे शंकर भगवान ने तेरे ऊपर कृपा करना चाहिए। जिसकी हाथ भराती है, सांस भराती है, दमा चलता है, पसली चलती है। कई बच्चे ऐसे हैं जो दिन भर सर्दी ही सर्दी, पूरा कफ ही कफ जमा रहता है, वो निकलता ही नहीं है। डॉक्टर का भी इलाज करवा, डॉक्टर की भी दवाई लो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं। और साथ में पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर दो शिव जी के कान के जो 2 कुंडल हैं, क्या नाम है उनका? जम के बोलो। पहले का नाम है पदम, दूसरे का नाम है पिंगल। जम के बोलो, क्या नाम है उनका? फिर से बोलिए, पदम पिंगल। 2, जैसे ये शिवलिंग है, इस शिवलिंग पर 2 छोटे छोटे पीपल के पत्ते रखकर 2 लोटा जल दोनों हाथों से पदम और पिंगल का नाम लेकर पत्ते रखोगे तो पिपलेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव। और जो जल चढ़ाओगे वो पदम और पिंगल के नाम से। और उसी जल को जब लेकर आओगे और उस जल को रोज थोड़ा 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 लेना चालू करोगे, धीरे धीरे हांपड़ी, सांस, दमा जो एकदम भरा जाता है, चलते नहीं बनता, थकान सी लगने लगती है। 15 दिन के अंदर आपको लगने लगेगा कि मेरे भोले बाबा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे स्वस्थ कर दिया। ये शिवजी के कानों में पड़े हुए ये 2 कुंडल नहीं, ये वो कुंडल है। हर तरह से जब टूट गए, हर तरह से जब समाप्त हो गए, हर तरह से परेशान हो गए, तब शिव की शरण, तब शंकर की शरण। जो भी पौधा, उस पौधे की मिट्टी को थोड़ा सा उठाओ, पार्थिव शिवलिंग बनाओ, उस पे जल चढ़ाओ, पूजन करो, दीप लगाकर प्रार्थना कर कर उसी का थोड़ा सा जल अपने दरवाजे पर लगाओ और बाद में पार्थिव शिवलिंग को वहीं पर उसी गमले में ही विसर्जन कर दो। 15 दिन तक लगातार प्रदोष काल में कर कर देखिए, मेरा शिव ऐसी करुणा करेगा, 15 दिन के अंदर ही आपको खुशियां मालूम पड़ेंगी। जो दिया यहां तक, पदम और पिंगल ये 2 सर्प एक ऐसे हैं जिनको परिवार के लोगों ने ले जाकर एक अग्नि के अंदर भी छोड़ दिया। एक अग्निकूप में, एक अग्निकुंड में उनको ले जाकर छोड़ दिया। पर उनके स्मरण में श्री तुमरुका जी के वचन रहे,
उनके स्मरण में तुमरुका जी के शब्द रहे और तुमरुका जी के वचन उनके स्मरण में रहे, क्योंकि तुमरुका जी ने कह दिया था एक बार कि जिंदगी में, और ये तुमरुका जी के वचन हर एक व्यक्ति के स्मरण में रहना चाहिए, जिंदगी में हर जगह से जब टूट जाओ, जब कोई तुम्हारा साथ ना दे, कोई तुमको साथ ना निभाए, चाहे पराए हों चाहे घर के हों, तुमरुका जी के वचन, वो दोनों सर्प, पद्म और पिंगल, जो शिव जी के कानों में कुंडल के रूप में विराजमान है, तुमरुका जी के वचन उनके स्मरण में आ गए जब उनको ले जाकर अग्नि के कुंड में पटका, जलती हुई अग्नि के नजदीक में ले जाकर जब उनको छोड़ा, तो उनके स्मरण में तुमरुका जी के वचन आ गए कि जब परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, ये सब हर तरह से जब तुमको तोड़ दें, तब उस समय पर केवल एक जगह ऐसी है, किसी भी पंच वृक्ष की छांव, सुख का अनुभव करा देते हैं। पहला है बट वृक्ष, दूसरा है बेलपत्री का वृक्ष, तीसरा है आंवले का वृक्ष, चौथा है पीपल का वृक्ष, और 5वें नंबर पर है शमी का वृक्ष। शमी, ये 5 वृक्ष ऐसे हैं, जब जिंदगी चारों तरफ से हताश हो जाती है, चारों तरफ से टूट जाती है, कोई मंजिल नजर नहीं आती, कोई सामने रास्ता नहीं दिखता, कोई मंजिल नहीं दिखती, कोई सामने से उजियाला नहीं दिखता, कोई प्रकाश नजर नहीं आता, तब भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जप यदि कोई मौन होकर, स्थिर होकर इन 5 वृक्ष में से किसी भी एक वृक्ष की छांव में बैठकर कुछ देर का जप प्रदोष काल का यदि वो कर लेता है, तो उसको उसकी मंजिल मिलती ही मिलती है, उसको उसका मार्ग मिलता है। आप बेलपत्र की छांव में चले गए, आप बट वृक्ष की छांव में चले गए, आप पीपल के वृक्ष की छांव में चले गए, आप शमी वृक्ष की छांव में चले गए, आप आंवले के वृक्ष की छांव में चले गए, वहाँ बैठकर जो तप है, वहाँ बैठकर जो साधना है, वहाँ बैठकर जो जप है, वहाँ बैठकर जो आराधना है, वहाँ बैठकर जो तप किया जाता है, साधना की जाती है, उसका फल मिलता जरूर, वो प्राप्त जरूर होता। और ये दोनों जो सर्प हैं, ये दोनों सर्पों को तुमरुका जी के वचन स्मरण में आ गए, और तुमरुका जी के वचन दोनों के स्मरण में आए कि हम जब सब दूर से हताश हो गए हैं, टूट गए हैं, तो क्यों ना किसी वृक्ष की छांव में जाकर बैठ जाए। शिव जी के कानों में पड़े हुए ये दोनों सर्प ऐसे ही शंकर जी के कानों में नहीं पहुंचे। शिव जी के पास में जो भी पहुंचा है, वो बहुत टूटने के बाद, बहुत कष्ट भोगने के बाद, बहुत परेशान होने के बाद, आखिरी में अगर पहुंचा तो शिव की शरण में गया और शंकर जी ने उसको संभाल लिया। शिव ने उसको, यदि दुनिया से सताए ना होते तो तेरे दर पर आए ना होते। जब सब जगह से सताए गए, हर जगह से अपशब्द कहे गए, हर जगह से ताने दिए गए, हर जगह से आड़े टेढ़े वचन कहे गए,
जब हर तरह से दुनिया के लोगों से सताए गए, तब जाकर कहीं शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठे हैं और भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण कर। तब शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, तब शंकर जी के मंदिर में जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर रहे हैं, तब जाकर पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे हैं, तब यज्ञ किया, तब अनुष्ठान किया, तब साधना करी, तब शिव का स्मरण। कुछ नहीं, कुछ नहीं। हमारे शैलेंद्र जी एक लाइन बड़ी अच्छी गुनगुनाते हैं, महाराज, ना मेरे पास चौकी है ना कोई थाल है, जिस घर के दिए में तेल नहीं। इन सारे दुखों से अगर कोई निकाल सकता है तो केवल शिव ही निकाल सकता है, केवल शिव, उसके सिवाय कोई नहीं निकाल सकता। पदम ने विचार करा, पिंगल से कहा, हम इतने में पिंगल ने एक बात कही और वो स्मरण में आपके भी रहना चाहिए। पिंगल ने कहा कि हम कोई मनुष्य थोड़ी ना, हम तो सर्प हैं। क्या भगवान भोलेनाथ सर्प की भाषा को सुन लेंगे? कल कथा में कहा था, कल कथा में स्मरण कराया था, भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि शंकर जी का नाम परमात्मा है। बोलो, सुना था कि नहीं सुना था कल कथा में? जम के तो बोलो, सुना था ना? भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं कि भगवान शिव का नाम परमात्मा है। परमात्मा का मतलब क्या होता है कि कुछ मत बोलो, केवल उसके मंदिर में जाकर उसको ताक लो, उसको देख लो, उसका दर्शन कर लो, कुछ मत बोलो, तो भी तुम्हारे मन को वो पढ़ ले और मन की बात तुम्हारी जानकर तुम्हारी झोली भर दे। उसको परमात्मा कहा, उसी को परमात्मा कहा, वही परमात्मा है। उसी को परमात्मा की संज्ञा दी गई, उसी को परमात्मा कहा। जाओ मंदिर में, कई लोग कहते हैं गुरुजी मुझे ऑफिस जाना रहता है, मेरी सर्विस है, नौकरी है, मैं सोचती हूँ कि मंदिर जाती हूँ तो पानी चढ़ाते चढ़ाते चली जाती हूँ, पर मैं अपने घर से मैं जल नहीं ले जा पा रही हूँ, क्योंकि मंदिर जाते जाते मेरे लोटे को कहाँ रखूँगी, पानी को कहाँ रखूँगी, क्या करूँ मैं? तो शिव पुराण कहती है भाई कि तुम कुछ मत करो, पर मंदिर में जाकर दर्शन तो करो। मंदिर में पहुँचो, दर्शन करो, भगवान शंकर का दीदार करो, भगवान शंकर का दर्शन करो। मंदिर में जाकर तुम दर्शन तो करो। ये बक्से नहीं चल रहे हैं क्या जो सामने रखे हैं? नहीं चल रहा है? दिखाओ ना भाई, बक्से क्यों नहीं चल रहे हैं? कारण क्या है? लड़के को तो भेजो जाके पता करे। क्या हम सर्पों की बात, एलईडियां नहीं चल रही हैं, एलईडियों के तार कुछ दिक्कत है, पर कानों से सुनाई दे रहा होगा, श्रवण करो बैठकर। एलईडी के लिए एलईडी वालों से निवेदन है, चालू करने का प्रयास करें, और अगर नहीं हो रही है तो आप लोग बैठकर कथा का रस्तत्व ग्रहण करें। और साउंड वाले से निवेदन है, अंदर का भी साउंड खोलो, बाहर का भी साउंड खोलो, स्टेज का भी साउंड खोलिए। पदम ने पिंगल से कहा, क्या हम सर्पों की बात, हम सांपों की बात, हम सर्पों की बात क्या शिव स्वीकार कर लेंगे? क्यों नहीं? भगवान विष्णु ने एक नाम दिया है, पिंग, परमात्मा। भगवान विष्णु ने एक नाम दिया है, परमात्मा। परमात्मा
और परमात्मा का मतलब होता है, परमात्मा का मतलब होता है सामने वाला कुछ ना बोले, कुछ भी ना बोले, एक शब्द भी ना बोले, उसके मुख से कोई शब्द ना ही निकले और केवल वो भगवान के सामने पहुंच जाए, भगवान के सामने वो जाकर खड़ा हो जाए और भगवान उसके मन की दशा को समझ जाए, वही परमात्मा। जो मन की दशा को समझ रहा, जो मन के विचारों को समझ रहा, जो मन की दशा को जान रहा। अब कई लोग कहते हैं क्यों गुरुजी, वो भगवान भोलेनाथ हिंदी जानते हैं? क्या शंकर भगवान संस्कृत जानते हैं? क्या शंकर भगवान अंग्रेजी जानते हैं? क्या शंकर भगवान मराठी जानते हैं? क्या शंकर भगवान हरियाणी जानते हैं? क्या शंकर भगवान पंजाबी जानते हैं? क्या शंकर भगवान दिल्ली की भाषा जानते हैं? क्या शंकर भगवान मालवा की भाषा जानते हैं? क्या शंकर भगवान गुजराती जानते हैं? क्या शंकर भगवान तमिल जानते हैं? क्या शंकर भगवान कन्नड़ जानते हैं? क्या शंकर भगवान आंध्रा की भाषा जानते हैं? क्या शंकर भगवान तेलुगु जानते हैं? क्या शंकर भगवान केरल की भाषा अरिवियान ऐप स्पेशली एमबी बोर्ड के बच्चों के लिए और जानते हैं? क्या शंकर भगवान असम की भाषा जानते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे भोले बाबा अगर कोई भाषा जानते हैं तो केवल तुम्हारे भाव की भाषा, निर्मल मन की भाषा को जानते, सच्चे हृदय की भाषा को। यदि कोई भाषा वो जानते हैं, यदि कोई भाषा वो जानते हैं, किसी भाषा को यदि वो जानते हैं तो केवल तुम्हारे मन की भाषा को, तुम्हारे सच्चे हृदय की भाषा को, तुम्हारे निर्मल मन की भाषा को, तुम्हारे शुद्ध भाव की भाषा को मेरे शिव जानते हैं। बाकी की कोई भाषा भगवान शंकर नहीं जानते, कोई भाषा नहीं, केवल निर्मल भाषा, मन की भाषा, सच्चे भाव की भाषा, सच्चे हृदय की भाषा, सच्चे दिल की भाषा जो तुम्हारी होती है, केवल शंकर भगवान उसी भाषा को भजते हैं, उसी भाषा को जानते हैं। दर्द है और मेरे भोले बाबा, मेरे शंकर भगवान केवल मनुष्य के लिए नहीं, शिव जी को पशुपति नाथ भी कहते हैं। मेरा शंकर भगवान पशु और पक्षी के लिए भी दौड़ कर आता है। उसका नाम पशुपति नाथ है। वो पशुओं के लिए भी दौड़ कर आता है तो पक्षियों के लिए भी दौड़ कर आता है। वो जीव जंतु के लिए भी दौड़ कर आता है, केवल मानव के लिए ही नहीं। और अंत समय प्रभु, कान के कुंडल में शंकर भगवान के नजर आते हैं। एक का नाम है पद्म और दूसरे का नाम है पिंगल। ये दो सर्प हैं जो हर तरह से टूट चुके हैं, हर तरह से परेशान हो गए, हर तरह से कष्ट भोग चुके हैं, हर तरह से कष्ट सहन करने के बाद शिव की शरणागति में आकर विराजमान। कष्ट भोगने के, कष्ट सहने के। एक बार हमने कथा में कहा था, आपके स्मरण में होगा, घोड़ों की रेस होती है। घोड़े को नहीं मालूम होता कि मुझे रेस में खड़ा होना। उसका जो मालिक होता है ना, वो उसको खूब कोड़े मारता है और घोड़ा दौड़ता है। खूब कोड़े मारता है और घोड़ा दौड़ता है। खूब कोड़े मारे जाते हैं और घोड़ा दौड़ता है। वो घोड़ा आगे निकल जाता है, रेस जीत जाता है। लोग खूब खुशियां मनाते हैं कि रेस जीत गए, रेस जीत गए, रेस जीत गए। किसी ने घोड़े से कहा, तुम्हें मालूम है तुम रेस जीत गए? घोड़े ने कहा, मुझे नहीं मालूम, मैं तो इसलिए दौड़ रहा था, मेरी पीठ पर कोड़े मारे जा रहे थे। कोड़े की मार के कारण मैं दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, आगे निकल गए। शिव पुराण कहती है, जब दुनिया के लोग ताने देने लगे, जब दुनिया के लोग गाली देने लगे, जब दुनिया के लोग अपशब्द कहने लगे, जब दुनिया के लोग तुम पर आक्षेप लगाने लगे, समझ लेना
कि शिव जी कोड़े लगा रहे हैं, तुमको आगे निकालना है, मंजिल तक पहुंचाना। हमको केवल 2 ज्योतिष आचार्य अच्छे मिले, केवल 2 ज्योतिष आचार्य मिले हमारी जिंदगी में, वो दुनिया का भविष्य जानते हैं। और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे उन दोनों ज्योतिष आचार्य के नाम को। हमारी पूरी जिंदगी में, पूरे समय में, हमारी पूरी लाइफ में हमें केवल 2 ज्योतिष आचार्य मिले, और वो 2 ज्योतिष आचार्य ऐसे थे, वो सब कुछ जानते थे। एक का नाम है मेरी माँ और दूसरे का नाम है मेरा पिता। तो ये वो ज्योतिष आचार्य हैं जो पूरी लाइफ जानते। एक माँ है जो मेरे दिल की बात जान जाती थी, मेरा बेटे का पेट। और आज भी जगत की जितनी माँ है, छोटा सा बच्चा गोदी में पड़ा है, माँ जान जाती है इसके पेट दुख रहा है कि पाँव दुख रहा है। डॉक्टर नहीं पहचान पाते, डॉक्टर तो आला लगाकर चेक करते हैं, पर माँ अपने बच्चे के दिल की बात जानती है कि मेरा बेटे का पेट दुख रहा है कि पाँव दुख रहा है, किससे दुख रहा है। छोटा सा एक माँ संसार की वो ज्योतिष आचार्य है जो बच्चे के मन की दशा जान जाती है। और एक बाप पिता वो ज्योतिष आचार्य है जो बच्चे का भविष्य जान जाता है। बेटा ऐसा मत करना, बाद में धोखा मिल जाएगा। बेटा उससे दोस्ती मत रखना, बाद में वो तकलीफ देकर चले जाएगा। बेटा उसको उधार मत देना, वो वापस नहीं देगा। और हो सकती है ये दुनिया की दृष्टि में केवल कथा हो सकती है, पर हमारी दृष्टि में ये शिव पुराण कभी नहीं है। हमारी दृष्टि में तो ये स्वयं मेरा कुबेरेश्वर महादेव सीहोर से आता है और तुम्हारी झोली भरकर तुम्हारी बात सुनकर जाता है। अपने हृदय की बात सुनकर जाता है। तुम्हारा दिल क्या कहता है ये वो समझता है। मत बोलो तुम कुछ भी, तो भी जानेगा, तो भी जाने। तुम कुछ भी नहीं कहोगे ना, कथा के पंडाल में आकर तुम एकांत में बैठ गए, पेड़ की छांव में बैठ गए, छाता लगाकर बैठ गए, रोड पर बैठ गए, जहां तुम्हारी जगह थी वहां तुम बैठ गए। कुछ मत बोलो, तो भी तेरी दशा जानकर, पहचान कर, तुझे देखकर तेरी झोली में कुछ ना कुछ देकर भेज देगा। तू नहीं कहेगा तो भी देगा, तो भी देगा। और मेरे भोले तेरा सहारा। करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कलेक्टर बनो, IAS ऑफिसर बनो, पर साथ में महादेव को धन्यवाद देते रहना कि हमारी बुद्धि में ऐसा अभिमान लाकर मत रखना कि हमें धर्म में पाखंड दिखने लगे और पत्थर में, मूर्ति में पत्थर नजर आने लगे। हमारे को बना कर रखना, हम बहुत बड़े ऑफिसर बने पर हर पत्थर में, हर कंकर में हमें शंकर नजर आता रहे, ऐसी जिंदगी बना। हमें हर कंकर में शंकर नजर आता रहे। अच्छी नौकरी दो, अच्छा पद दो, अच्छी प्रतिष्ठा दो,